आपके बच्चे नहीं हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इस तफसील में न जाएं तो मुनासिब होगा, क्योंकि अकेला शख्स जो है वो एक अकेला शख्स गंदम पैदा कर सकता है, इखलाक पैदा कर सकता है, इत्तेहाद पैदा कर सकता है, लेकिन अकेला शख्स जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नॉट एट ऑल, नो, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ जी कि अकेला इंसान, आपने अच्छी बात की कि गंदम पैदा कर सकता है, अखलाक तहजीब पैदा कर सकता है, जज्बा पैदा कर। तफसील में जाने की चंदा ज़रूरत नहीं, मैंने अर्ज कर दी। तो फिर आप दोनों सारा दिन क्या करते हैं? आँख मिचौली खेलते रहते हैं। आँख मिचौली को या खेलते रहते हैं, सारा दिन हम उनको ढूंढते रहते हैं, सारी रात वो हमको ढूंढती रहती हैं। मगर हुजूर, आपके ससुराल वाले बता रहे थे कि शादी के वक्त आप बिल्कुल ठीक थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अर्ज किया, यानी तहकीक है आपकी, तहकीक से आप बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात को कि शादी के वक्त मैं बिल्कुल सही था। यानी यूँ समझ लीजिए कि जब आरसी मौसफ की रस्म अदा की जा रही थी, आईने में जब मैंने उनकी शक्ल देखी तो यूँ समझ लीजिए कि आईने में जब मैंने उनकी शक्ल देखी तो यूँ समझ लीजिए गोया जिंदगी से जुर्रत चली गई, रुखसती के वक्त बहादुरी चली गई, और वलीमे के बाद जो है वो हमारी चालाकी चली गई, और यूं समझ लीजिए शादी के 5 साल बाद सब कुछ चला गया। अब ये बहादुरी का पैकर जो है वो आरामदेह कुर्सी पे, झूलने वाली कुर्सी पे कुर्ता पजामा पहने, खैर छोड़िए कहाँ पहुँच गया मैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक सीक्रेट है कि मेरी जो इज़हारबंद है उसे इस धरती से बहुत मोहब्बत है। यानी हर वक्त धरती को चूमता रहता है मेरा इज़हारबंद। मैं खड़ा रहूँ तब भी धरती को बोसे देता रहता है, और अगर मैं बैठा रहूँ तब भी इज़हारबंद जो है मेरा धरती को प्यार करता रहता है। बहुत मोहब्बत है धरती से। बेगम हमारी जो है वो ये सब कुछ देख के बाद खफा होती है। एक दिन चिल्लाने लगी। मैंने कहा देखिए बेगम, अब जब मैं अपने इज़हारबंद को छोड़ सकता हूँ तो माफ़ कीजिए, मैं आपको भी छोड़ सकता हूँ। जब मैंने ये कहा तो रोने लगी, कहने लगी अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा क्या है, आप टूलेट की यहाँ पर तख्ती लगा के घूमते रहा कीजिएगा। गया जी। हुस्न सलूक का मतलब मालूम है आपको? जी हाँ, वो सलूक जो हुस्न के साथ साथ खत्म हो जाए, दिस इज हुस्न सलूक। शादी के वक्त आप क्या करते थे? असल में बात ये अनवर मकसूद साहब कि मौसीकी का हमें बड़ा शौक था, गत बजाते थे गत। लेकिन साहब शादी के दूसरे दिन जो बीवी ने हमारी गत बनाई है, लमान अल हफीज, कभी आपने ये मिसाल सुनी कि वलीमे के दिन किसी दूल्हा ने अपनी दुल्हन से मार खाई हो? क्या मतलब, फंक्शन में? कभी आपने सुनी ये मिसाल कि वलीमे के रोज किसी दूल्हा ने दुल्हन से मार खाई, या दूल्हा पिटा बीवी से? नहीं, ये हमने मार खाई है। फंक्शन में? फंक्शन में सोफे पे बैठ के? जी हाँ, पब्लिक में। वो कैसे, बता दें। अब हुआ ये गलती क़िबला वालिद मरहूम की है। उन्होंने क्या करा था कि वलीमे वाले दिन निहारी पकवा ली। अब निहारी बनी थी बड़ी लजीज भाई। अब निहारी इतनी लजीज बनी थी, यकीन कीजिए इस कदर लजीज बनी थी कि मैं खाता चला गया, तबीयत हो गई सैर और आ गई गुनूदगी। मैं लेता हूँ गुनूदगी के बाद खर्राटे, मेरे खर्राटे शायद शुरू हो गए होंगे। फोटोग्राफर आया इस दौरान फ़ोटो खींचने के लिए, तो फ़ोटो के लिए ऐसे उसने एंगल बनाया फ़ोटो खींचने के लिए। तो बेगम ने क्या किया कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे रसीद किया। यानी वो थप्पड़ इतनी ज़ोर का था मकसूद साहब कि बग़ैर बटन दबाए हुए फ़ोटोग्राफ़र की फ्लैश चल गई। फ़ोटोग्राफ़र ने कहीं कह दिया कि प्लीज़ एक और। अब वो तो पोस्ट के लिए कह रहा था, लेकिन बेगम ये समझी कि शायद मुझे कह रहा है। उन्होंने जमा के एक और मुझे रैपट दिया, अलमान अल हफीज। फिर तो आप उड़ गए होंगे। अरे छोड़िए साहब, नल्ली निहारी का नशा जिसको चढ़ जाए तो यकीन कीजिए कि उसको एक तो क्या 4 बीवियां भी नहीं उठा सकती। मगर हुजूर, आपकी बेगम जहाँ तक मेरी इत्तला है आपकी रिश्तेदार है? जी हाँ, मेरी रिश्तेदार है, मेरी कज़न है, मेरी मामू बज्जात बहन है। मामू बज्जात नहीं, मामू ज़ात बहन। अबे माफ कीजिए, आप मेरे
मामू को जानते नहीं? जानते ना? तो फिर मत कहिए इस तरह की बात। मेरी वो मामू बदजात बहन है। यकीन जानिए हमारी मुमानी जो थी ना, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ये लगता है कि वो दोज़ख की खातून अव्वल होंगी। वालिदा तो नेक थी बहुत, लेकिन वालिदा के जो भाई और उनकी जो बेगम थी, तौबा तौबा, उनके आगे तो बुश भी आपको बड़ा नेक दिखाई देगा। और ज़बान मुमानी की ऐसे चलती थी, अल्लाह माफ़ करे, जैसे चखचखी। चखचखी? और फ़कीर दो लकड़ियाँ बजा के भीख नहीं मांगता, उसे चखचखी कहते हैं। मगर भाई जी, आपने अपनी बेगम को पहले तो जरूर देखा होगा। देखिए, दिल आ जाए चुड़ैल पर तो वो भी परी लगने लगती है। ये हुआ। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वक्फा खत्म हो गया, लेकिन हमारा किस्सा तो अब शुरू हुआ है। 40 बरस से ज्यादा हो गए आपकी शादी को। 40 बरस के करीब ही गुजर गए हमारी बेगम को औरतों के हुकूक के लिए हुकूमत से नहीं, मुझसे लड़ते हुए। और 40 साल के करीब गुजर गए मुझे मर्दों के हुकूक के लिए लड़ते हुए अपनी बेगम से। मगर मोहतरम, इन तमाम बातों से ये एहसास हो रहा है कि आपको अपनी बेगम से मोहब्बत नहीं है। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं कि किसी खातून के मजस्मे से, मतलब किसी खातून के मजस्मे से 40 साल मोहब्बत तो की जा सकती है, क्योंकि ना तो मजस्मे का फिगर चेंज होता है और ना ही शक्ल, दोनों सेम रहती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो मजस्मा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसकी कदर में इजाफा हो जाता है, महंगा हो जाता है। मगर देखिए, दो इंसान जब साथ रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं जी, तो फिर रोज़ाना झगड़ा। कभी आपने कोशिश की बेगम से दोस्ती करने की? अब जब इतना ज़ाती सवाल आपने फरमा लिया है तो इसका जवाब देना मुझ पे गोया लाजिम है। जी हाँ, मैंने दोस्ती करने की कोशिश की। पिछली शादी की सालगिरह पे मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया, बढ़ाइए हाथ। मतलब उनके हाथ की तरफ? जी, और कहाँ बढ़ाया, हाथ बढ़ाइए। आप यूँ समझ लीजिए कि मैं बेगम हूँ और आप मेरे शौहर हैं। अब यूँ हाथ मिलाया तो बेगम ने कहा कि तुम्हारे हाथ से कबाबों की खुशबू आ रही है, हाथ हटाओ। यूँ कर लिया। तो क्या खुशबू आ रही थी? देखिए, मुसलमान जो है अपना सीधा हाथ कभी कभी धोता है। समझ में आई बात? और मानते हैं कि एक रोज़ कबल हम बंस रोड गए थे कबाब खाने के लिए। अब अगर दूसरे दिन भी कबाबों की खुशबू हाथ से आ रही है तो इसका क्या मतलब है? यानी ये कबाबों की अच्छाई है। अब इस पर खफा होने की क्या ज़रूरत थी?